महाकालेश्वर मृत भी जिनके चरणों में नतमस्तक है। दोस्तों, आज अभी जो सुनने जा रहे हैं वह सिर्फ कहानी नहीं है, वह उस परम सत्य का सत्य है जिसके सामने समय रुक जाता है और मृत्यु भी कांपने लगती है। यह कोई कल्पना नहीं है, यह कोई अंधविश्वास नहीं, यह उस विराट सत्ता की गूंज है जो अनादिकाल से इस ब्रह्मांड को चला रही है। उस सत्ता का नाम है महाकालेश्वर। कहा गया है, अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। आज हम जानेंगे उस महाकाल की कथा जो सिर्फ पूज्य नहीं, उज्जैन नगरी के राजा हैं। यह सिर्फ एक ज्योतिर्लिंग नहीं, यहाँ एक ऐसा रहस्य है जिसके सामने विज्ञान भी मौन हो जाता है। यह सिर्फ आस्था है या फिर ऐसे छुपे हुए सत्य जिनके जान लेने के बाद मृत्यु का भय हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। आज हम जानेंगे क्यों महाकाल की आरती इंसान की राख से होती थी, क्यों उज्जैन में कोई बड़ा शासक रात नहीं ठहरता, और कैसे काल भैरव के सामने सैकड़ों लीटर शराब पल भर में गायब हो जाती है। तो आइए जानिए, महाकाल का नाम लेकर उस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। महाकाल की उत्पत्ति। जब महाकाल स्वयं प्रकट हुए, शिव पुराण के अवंतिका खंड में वर्णित कथा हमें ले जाती है प्राचीन उज्जैन नगरी में, जिसे अवंतिकापुरी कहा जाता है। यहाँ के राजा थे राजा चंद्रसेन, एक महान योद्धा, लेकिन उससे भी बढ़कर महादेव के परम भक्त। पूरा महल ओम नमः शिवाय की गूंज से कांपता रहता था। एक दिन शिव के गण मणिभद्र ने राजा को एक दिव्य चिंतामणि रत्न दिया। उस रत्न से राजा की शक्ति और वैभव बढ़ा, लेकिन वैभव के साथ साथ ईर्ष्या भी बढ़ती गई। आसपास के राजाओं ने उज्जैन पर हमला कर दिया। इसी समय एक भयानक राक्षस दूषण भी जाग उठा, जो वेद यज्ञ और शिव भक्तों का कट्टर शत्रु था। उज्जैन पर दोहरी आपदा टूट पड़ी। राजा चंद्रसेन ने शस्त्र नहीं उठाए, बल्कि महाकाल के वन में जाकर के समर्पण करके बैठ गए। उसी वन में एक विधवा गोपी अपने 5 साल के बेटे के साथ रहती थी। बालक ने राजा को तपस्या करते देखा और मिट्टी से एक छोटा सा शिवलिंग बनाकर पूजा में लीन हो गया। माँ ने बुलाया, डांटा, पर बालक उठा नहीं। जब माँ ने क्रोध में पूजा सामग्री फेंक दी, तभी आकाश फट पड़ा। घंटियों के दिव्य ध्वन गूंजने और धरती कांपने लगी, और उसी स्थान पर एक दिव्य मंदिर प्रकट हुआ। शिव स्वयं प्रकट हुए और फिर उन्होंने धारण किया वह रूप जिसे काल भी डर जाता है। वह रूप था महाकाल का। पल भर में राक्षस दूषण और उसकी सेना नष्ट कर दी गई। शत्रु राजा कांपते हुए शरण में आ गए। भक्तों के आग्रह पर शिव ने उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग रूप में वास स्वीकार किया। तभी से कहा जाने लगा, काशी के राजा विश्वनाथ और उज्जैन के राजा महाकाल। इतिहास जिसने मंदिर को झुकाया पर महाकाल को नहीं। 1235 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने मंदिर को नष्ट कर दिया, लेकिन शिव भक्तों ने स्वयंभू ज्योतिर्लिंग को एक कुएं में छिपाकर बचा लिया। औरंगजेब मंदिर के अवशेषों पर मस्जिद बनवाई। करीब 500 वर्षों तक मंदिर खंडहर रहा। 1732 ईस्वी में मराठा वीर राणोजी राव सिंधिया ने मुगलों को परास्त किया और महाकाल का भव्य मंदिर वापस लौटाया। महाकाल के 5 सबसे बड़े रहस्य। भस्म आरती, मृत्यु पर विजय। दुनिया के मंदिरों में दीपक जलाने हैं, लेकिन महाकाल में राख की आरती होती है। प्राचीन काल में शमशान की पहली चिता की राख महाकाल को अर्पित की जाती थी। आज यह भस्म कपिला गाय के गोबर और पवित्र लकड़ियों से बनती है। सुबह 4 बजे होने वाली भस्म आरती के दर्शन से मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। काल भैरव और शराब का रहस्य। काल भैरव उज्जैन के कोतवाल, उन्हें चढ़ाई जाती है मदिरा। कटोरा भरा होता है, होठों के सामने रखा जाता है, शराब गायब, ना कोई छेद ना कोई रास्ता। अंग्रेज अधिकारी कैप्टन हंटर ने रहस्य सुलझाना चाहा, लेकिन कुछ दिन बाद उनकी रहस्यमयी मौत हो गई। आज भी यह रहस्य अडिग है। नेता उज्जैन में रात भर क्यों नहीं ठहरते? मान्यता यह है कि यह नगरी में 2 राजा एक साथ नहीं रह सकते। जो रुके उनकी सत्ता चली गई। इसलिए महाकाल की नगरी में राजनीति का सर झुकाती है। एकमात्र दक्षिणी मुखी ज्योतिर्लिंग, दक्षिण मृत्यु का दिशा। महाकाल उसी ओर मुख होना बताता है कि स्वयं
काल के स्वामी हैं। कहा जाता है मंदिर के ऊपर कर्क रेखा गुजरती है। शाही सवारी, काल से मुक्ति। श्रवण में निकलती है महाकाल की सवारी। सबसे आगे काल भैरव हैं। मान्यता है उस दिन सारी दुनिया की सारी शक्तियां भी इस सवारी में शामिल होती हैं। महाकालेश्वर सिर्फ मंदिर नहीं, एक ऊर्जा का केंद्र है जहां समय झुकता है और मृत्यु अपने स्वामी के चरण छूती है। अगर आप महाकाल के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में लिखिए हर हर महादेव।